मुझसे अक्सर लेडीज बोलती हैं, डॉक्टर मुझे डर लग रहा है, लोग कह रहे हैं अगर नॉर्मल डिलीवरी ना हो तो ऑपरेशन करना पड़ता है, मतलब सी सेक्शन। पर क्या ये सेफ होता है? क्या मेरे बेबी को या मुझे कोई रिस्क होगा? अगर आप भी प्रेगनेंसी के एंड में यही सोच के टेंशन में हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज हम बात करेंगे सी सेक्शन डिलीवरी के बारे में, क्या होता है, कब जरूरत पड़ती है और सबसे इम्पोर्टेंट कब करवाना सेफ होता है। मैं हूं डॉक्टर नाज़नी बानो और आज हम सी सेक्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए बिना डिले के समझते हैं एक पूरी कहानी सिंपल वे में। सबसे पहले एक बात याद रखिए, सी सेक्शन कोई पनिशमेंट नहीं होता, ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। जब हम डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी से ज़्यादा माँ और बेबी की सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं। हर डिलीवरी का गोल एक ही होता है, हेल्दी मदर हेल्दी बेबी। कैसे आएगा वो सेकेंडरी है। सी सेक्शन यानी सीजेरियन सेक्शन एक सर्जिकल डिलीवरी होती है जिसमें बेबी को माँ के यूट्रस यानी गर्भ से एक छोटी सी सर्जरी के थ्रू निकाला जाता है। इसमें हम आपके लोअर एब्डोमेन में एक इंसिजन यानी कट बनाते हैं, स्किन और यूट्रस दोनों लेयर्स में। ये प्रोसीजर एनेस्थीसिया के अंडर होता है, मतलब आपको पेन फील नहीं होता, सिर्फ थोड़ा प्रेशर या पुलिंग फील होता है। सर्जरी यूजुअली 30 to 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। पर सवाल ये उठता है कब सी सेक्शन की जरूरत पड़ती है। हर माँ चाहती है नॉर्मल डिलीवरी हो और हम डॉक्टर्स भी सबसे पहले वही ट्राई करते हैं, लेकिन कभी कभी नेचर के रूल्स हमसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अगर बेबी डिस्ट्रेस में हो या प्लेसेंटा नीचे हो या सर्विक्स ओपन नहीं हो रहा हो तो हम सी सेक्शन करते हैं ताकि माँ और बच्चा दोनों सेफ रहे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपका लेबर पेन स्टार्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्शंस अच्छे से आ रहे हैं लेकिन सर्विक्स ओपन ही नहीं हो रहा है, बेबी की हार्ट रेट भी डाउन हो रही है। अगर हम बस इंतजार करते रहें तो बेबी की लाइफ रिस्क में आ सकती है। ऐसे में तुरंत सी सेक्शन बेस्ट ऑप्शन होता है। कभी कभी हम प्लान्ड सी सेक्शन भी करते हैं, जैसे अगर पहले से ही कुछ मेडिकल रीजन हो, जैसे बेबी ब्रीच पोजीशन में हो यानी पैर नीचे और हेड ऊपर, या प्लेसेंटा प्रीविया हो यानी प्लेसेंटा सर्विक्स के ऊपर, या ट्विंस हो जहां दोनों का पोजीशन ठीक नहीं हो, या पहले सी सेक्शन हुआ हो और इसका रिस्की लगे। इन सब केसेस में हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि इस बार ऑपरेशन ही सेफ रहेगा। अब बात करते हैं सी सेक्शन कब करवाना सेफ होता है। देखिए, जब तक पॉसिबल हो हम डिलीवरी फुल टर्म यानी 39 वीक्स के बाद ही करते हैं। 37 से 38 वीक में बेबी फुली मैच्योर हो जाता है, लेकिन 39 वीक्स पे उसका लंग फंक्शन और वेट दोनों ऑप्टिमम होते हैं। अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो हम हमेशा सी सेक्शन 39 वीक्स के बाद शेड्यूल करते हैं ताकि बेबी प्री मैच्योर ना हो और ब्रीदिंग इश्यूज का रिस्क कम है। कई बार लेडीज पूछती हैं, डॉक्टर मेरा डेट 39 वीक में है पर फैमिली चाहती है कि शुभ मुहूर्त में ऑपरेशन हो जाए, तो क्या 37 वीक में करवा सकते हैं? मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, बेबी की सेफ्टी सबसे बड़ा मुहूर्त है। अगर मेडिकली सब कुछ ठीक है तो 39 वीक तक वेट करना बेस्ट है। 37 वीक के पहले अगर करेंगे तो बेबी को NICU में रखना पड़ सकता है क्योंकि उसके लंग्स फुली डेवलप नहीं होते। अब आते हैं सर्जरी के प्रोसीजर पे। जब आपका सी सेक्शन डिसाइड होता है तो पहले आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, आपका रूटीन ब्लड टेस्ट और एनेस्थीसिया चेकअप होता है। फिर ऑपरेशन थिएटर में आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे आप वेस्ट के नीचे नम हो जाते हैं पर आप होश में होते हैं। आप अपने बेबी की पहली क्राई खुद सुन सकती हैं और वो मोमेंट हर माँ के लिए सबसे इमोशनल होता है। बेबी निकलते ही उसे पेडियाट्रिशियन चेक करता है, फिर आपके पास लाया जाता है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट भी दिया जा सकता है अगर कंडीशन अलाउ करे। फिर यूट्रस और स्किन को लेयर बाय लेयर स्टिच किया जाता है। ये स्टिचेस एब्जॉर्बेबल भी हो सकते हैं या कभी कभी रिमूवल वाले भी। सर्जरी के बाद आपको रिकवरी रूम में रखा जाता है जहां 2 से 3 घंटे तक मॉनिटरिंग होती है। पेन कंट्रोल के लिए इंजेक्शंस या ड्रिप्स दी जाती है। आजकल एडवांस पेन रिलीफ टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिससे रिकवरी काफ़ी स्मूथ होती है। पहले 24 घंटे में आपको लिक्विड डाइट दिया जाता है और 1 दिन के बाद नॉर्मल खाना मिल जाता है। अब बात करते हैं रिकवरी की। सी सेक्शन के बाद 3 से 4 दिन हॉस्पिटल स्टे रहता है। 6 वीक में कंप्लीट रिकवरी होती है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट है रेस्ट और जेंटल मूवमेंट। पहले 24 घंटे में ही थोड़ा चलना स्टार्ट करना चाहिए ताकि ब्लड क्लॉट ना बने। स्टिच एरिया को क्लीन और ड्राई रखना ज़रूरी है। अगर रेडनेस, पस या पेन ज़्यादा हो तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं। अब एक मिसकॉन्सेप्शन क्लियर करते हैं। लोग कहते हैं सी सेक्शन के बाद माँ अपने बेबी को फीड नहीं कर सकती। बिल्कुल गलत। ब्रेस्ट फीडिंग ऑपरेशन के कुछ घंटे बाद ही स्टार्ट कर दी जाती है। हाँ, थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है पर नर्स आपको सूटेबल पोजीशन सिखा देती है।
जैसे साइड लाइंग पोजीशन, सी सेक्शन के बाद बैक पेन, गैस और कॉन्स्टिपेशन कॉमन होती हैं। ये एनेस्थीसिया और रेस्ट कम होने के कारण होता है। इसके लिए पानी ज़्यादा पिएं, हाई फाइबर डाइट लें और डॉक्टर के दिए सप्लीमेंट्स कंटिन्यू करें। अब आते हैं सबसे कॉमन क्वेश्चन पे, डॉक्टर क्या एक बार सी सेक्शन हुआ है तो अगला भी ऑपरेशन ही होगा? आंसर है जरूरी नहीं है। अगर आपका पहला सी सेक्शन किसी इमरजेंसी रीजन से हुआ हो और स्कार स्ट्रांग हो तो नेक्स्ट डिलीवरी नॉर्मल भी हो सकती है। इसे VBAC यानी वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन कहते हैं। लेकिन हर केस इंडिविजुअल होता है। हम स्कार थिकनेस और रिस्क देखकर ही सजेस्ट करते हैं। सी सेक्शन का एक इमोशनल एंगल भी होता है। कई बार माँ गिल्ट फील करती है कि उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी नहीं की। मैं हमेशा कहना चाहती हूँ, डिलीवरी का तरीका आपकी मदरहुड को डिफाइन नहीं करता। आपने एक बेबी को दुनिया में लाया है, चाहे ऑपरेशन से हो या नॉर्मल, दोनों में माँ का प्यार एक सा जाता है। सी सेक्शन की सेफ्टी के लिए हॉस्पिटल सेटअप और एक्सपीरियंस टीम होना जरूरी है। इमरजेंसी ब्लड अवेलेबिलिटी, एनेस्थेटिस्ट, न्यूनेटल टीम सब होनी चाहिए। इंडिया में अब सी सेक्शन सर्जरीज का सक्सेस रेट बहुत हाई है और कॉम्प्लिकेशंस रेयर हैं अगर टाइमली और स्टेराइल कंडीशंस में किया जाए। हाँ, हर सर्जरी की तरह सी सेक्शन में भी कुछ रिस्क होते हैं, जैसे इन्फेक्शन, ब्लीडिंग या एनेस्थीसिया रिएक्शन। लेकिन ये रिस्क प्रॉपर मॉनिटरिंग और स्टेराइल केयर से इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए पैनिक करने के बजाय अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट रखिए। उनका गोल सिर्फ आप और आपके बेबी की सेफ्टी होती है। एक और मिसकॉन्सेप्शन होता है, सी सेक्शन करवा लिया तो बॉडी वीक हो जाती है। तो जवाब है नहीं। आप प्रॉपर डाइट, रेस्ट और एक्सरसाइज से बिल्कुल फिट हो सकती हैं। ऑपरेशन के 6 से 8 हफ्ते के बाद आप लाइट वॉकिंग और स्ट्रेचिंग स्टार्ट कर सकती हैं। अब बात करते हैं इमोशनल हीलिंग की। सी सेक्शन के बाद कई मदर्स को लगता है उन्होंने अपनी डिलीवरी एक्सपीरियंस नहीं की। मैं उनसे कहती हूँ, आपने एक मिरेकल को अपनी आंखों से देखा है, अपने बेबी की पहली क्राई सुनी है और वो मोमेंट किसी भी नेचुरल डिलीवरी से कम नहीं होता। अपने स्कार्स को अपनी स्ट्रेंथ समझें, वीकनेस नहीं। अगर आपका सी सेक्शन शेड्यूल्ड है तो मेंटली प्रिपेयर रहना भी बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल बैग रेडी रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। अपने पार्टनर या किसी फैमिली मेंबर को डिलीवरी के टाइम साथ रख सकती हैं अगर हॉस्पिटल आपका अलाउ करे। डीप ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन से एंग्जाइटी कम होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरें। हर माँ को अपनी डिलीवरी प्रोसेस के बारे में क्लियर होना चाहिए। आपके डाउट्स वैलिड हैं, चाहे वो स्टिचेस के बारे में हो, पेन रिलीफ या रिकवरी टिप्स। आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट फ्रीली। हमारा काम सिर्फ सर्जरी करना नहीं है, बल्कि आपका फियर दूर करना भी है। सी सेक्शन एक मॉडर्न मेडिकल ब्लेसिंग है जिसमें टेक्नोलॉजी और कॉम्पैशन दोनों मिलते हैं। अगर ये सर्जरी ना होती तो कई मदर्स और बेबीज डेंजर में पड़ते। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई कहे तुम्हारा नॉर्मल नहीं हुआ, तो मुस्कुरा के कहना मेरा डिलीवरी सेफ हुआ है और वही सबसे इम्पॉर्टेंट था। आउटरो में मैं यही कहना चाहती हूँ, मदरहुड कोई रेस नहीं है। हर जर्नी अपने पेस पे चलती है। चाहे आप नॉर्मल से माँ बनी हो या सी सेक्शन से, आप स्ट्रांग हो, ब्रेव हो और कंप्लीट हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और अपनी प्रेगनेंसी रिलेटेड क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं हर सवाल का जवाब देती हूँ, आपकी अपनी डॉक्टर और फ्रेंड की तरह। टिल देन, टेक केयर।